हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ वो दोनों लुटेरे उन डेमोनिक बीस्ट का टायर चुराकर वहां से भाग गए थे, जिसकी वजह से सभी हाई ग्रेड के डेमोनिक बीस्ट उनका पीछा करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाकर लीटिया ने वहां पे बंदी सभी लोगों को आजाद कर दिया था और उसी के साथ साथ लीटिया ने वहां से जाने से पहले उस पूरी सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो सभी हाई ग्रेड के डेमोनिक बीस्ट अभी भी उन लुटेरों के पीछे पड़े हुए थे, जो देखकर उनमें से एक लुटेरा डरते हुए अपने साथी से कहता है कि अब हम लोग क्या करें, ये डेमोनिक बीस्ट तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। जिस पे उसका साथी उससे कहता है कि चुपचाप भागते रहो, एक बार बस सुबह हो जाए, उसके बाद हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अभी वो दोनों इसी तरह से आपस में बातें करते हुए काफी तेज से वहाँ से भाग ही रहे थे। अचानक उन डेमोनिक बीस्ट के लीडर ने काफी तेज से आगे बढ़ते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों यहाँ पे अलग अलग हो गए थे। और वो लुटेरा कल्टीवेटर जिसके हाथ में वो टायर था, वो उस डेमोनिक बीस्ट को देखते हुए कहता है तो तुम हमसे फाइट करना चाहते हो। और ये कहकर वो लुटेरा अचानक उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर भागने के चक्कर में वो लुटेरा ये बात भूल गया था कि वो लोग खाई के काफी करीब आ चुके हैं, इसलिए जैसे ही वो लुटेरा वहाँ से जंप करते हुए भागने की कोशिश करता है तो वो सीधा नीचे खाई में जा गिरा था। और जब वो डेमोनिक बीस्ट खाई के पास जाकर ये देखते हैं तो वो सभी डेमोनिक बीस्ट भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इवन वो सभी वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाते हुए रोर करने लगे थे। और तभी उन सभी की नजर उस दूसरे लुटेरे के ऊपर पड़ती है, जिसे उन सभी ने चारों तरफ से घेर लिया था और उसके बाद देखते ही देखते उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ लीटिया, निंगयू और दूसरे बंदी लोगों को आजाद करवा के उस सैक्रिफाइस फॉर्मेशन से काफी दूर आ गया था, जहाँ पे अब वो सभी लोग बैठे आराम कर रहे थे। और बंदी बने हुए सभी लोगों ने लीटियन को अपनी कहानी भी सुना दी थी कि कैसे वो लोग यहाँ आके फंसे थे। और उनकी सारी कहानी सुनने के बाद लीटियन कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि गार्डियन हाल का हाल मास्टर जई तुम्हें यहाँ लेकर आया था। जिसपे उनमें से एक पर्सन कहता है हाँ बिल्कुल, कुछ दिन पहले हाल मास्टर जई मुझे पेट्रोलिंग को बोलकर यहाँ जंगल के इस फोरबिडन एरिया में ले आए थे। लेकिन जैसे मैंने इस फोरबिडन एरिया के अंदर इंटर किया था तो उसी वक्त अचानक ही मेरे ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक हुआ था, जिसके बाद मैं वहीं पे बेहोश हो गया था। और जब मुझे होश आया था तब मैं उस सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के अंदर कैद था, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ हाल मास्टर जई कर रहे हैं। वही हम सभी को चालाकी से एक एक करके यहाँ लाया था। जिसपे निंगयू भी लीटियन से कहती है कि मुझे लगता है ये सभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हाल मास्टर जई मुझे ओपनिंग सेरेमनी पार्टी में भी बहुत ज्यादा अजीब लगा था। और मुझे लगता है फोरबिडन एरिया में मौजूद उस सैक्रिफाइस फॉर्मेशन का जरूर हाल मास्टर जई के साथ कुछ न कुछ लेना देना है। और अभी वो लोग इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक छोटा सा स्पिरिट बेस्ट काफी तेजी से लीटियन की तरफ बढ़ने लगता है। और इस स्पिरिट बेस्ट को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वही स्पिरिट बेस्ट है जो कि उस सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद था। और जैसे ही वो स्पिरिट बेस्ट लीटियन के पास पहुंचता है तो वहाँ पे बैठी एक छोटी बच्ची लीटियन से कहती है बिग ब्रदर वो देखिए, वो स्पिरिट बेस्ट काफी तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। और अभी लीटियन को समझ पाते उससे पहले वो स्पिरिट बेस्ट लीटियन की टांग के ऊपर आकर चिपक गया था, जो देखकर लीटियन उसे वहाँ से हटाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, पर वो स्पिरिट बेस्ट था कि वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वो स्पिरिट बेस्ट धीरे धीरे लीटियन की टांग से होता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा था, जो देखकर लीटियन भी डरते हुए उससे कहता है रुको रुको, मेरे पास मत आना। वहीं दूसरी तरफ लिंग फेंग भी उनका पीछे करते हुए वहाँ पे पहुंच गया था। और उसी के साथ लीटियन को भी वहाँ पे पता चल गया था कि उसे उस स्पिरिट बीस्ट से कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो स्पिरिट बीस्ट तो बिल्कुल उसके पालतू स्पिरिट बीस्ट की तरह है। क्योंकि लीटियन यहाँ पे जो जो उस स्पिरिट बीस्ट को करने के लिए कह रहा था, वो स्पिरिट बीस्ट बिल्कुल एक पालतू स्पिरिट बीस्ट की तरह करता जा रहा था। और तभी लीटियन जंगल में एक लकड़ी फेंकते हुए उस स्पिरिट बीस्ट से कहता है कि जाओ अब इस लकड़ी के टुकड़े को ढूंढ कर लाओ। लीटियन की ये बात सुनते ही वो स्पिरिट बीस्ट उसी लकड़ी के टुकड़े को ढूंढने के लिए वहाँ से चला गया था, जो देखकर लीटियन भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए निंगयू से कहता है ओके अब सब ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन अभी लीटियन वहाँ से पलटा ही था कि तभी निंगयू डरते हुए उससे कहती है मॉनिटर अपने पीछे देखिए। और जब लीटियन पीछे मुड़कर देखता है तो वो स्पिरिट बीस्ट उस लकड़ी के टुकड़े को भी ढूंढ कर ले आया था, जो देखकर लीटियन उसे उठाकर नीचे फेंकते हुए गुस्से से कहता है आखिर तुम चाहते क्या हो। जिसपे वो स्पिरिट बीस्ट इधर उधर घूमते हुए इशारे से लीटियन को कुछ बताने लगता है, जिसे समझते हुए लीटियन उससे पूछता है क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो। जिसपे वो स्पिरिट बीस्ट काफी खुश होते हुए हाँ में अपना सर हिलाने लगता है। जिसपे लीटियन उससे कहता है कि हम दोनों के रास्ते बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए तुम्हें अपने जैसे लोगों के बीच में रहना चाहिए। और ये कहकर लीटियन वहाँ पे बैठी हुई एक बच्ची की तरफ इशारा करते हुए उस स्पिरिट बीस्ट से कहता है अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो सारे रास्ते बेचारी वो बच्ची भी डरती रहेगी। और ये कहकर लीटियन इशारे से सभी को वहाँ पे डरने के लिए कहता है, जो देखकर वो सभी वहाँ पे डरने का नाटक करने लगे थे। और ये देखकर लीटियन उस स्पिरिट बीस्ट से कहता है देखा तुमने कैसे ये सभी लोग तुमसे डर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम वापस जंगल में जाकर खुशी खुशी अपने लोगों में अपनी लाइफ जियो। लीटियन की ये बात सुनता ही वो स्पिरिट बीस्ट काफी तेजी से वापस जंगल की तरफ जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो वापस लीटियन के पास आ गया था, जो देखकर अब की बार निंगयू के साथ साथ बाकी सभी सचमुच में डर गए थे। वहीं लीटियन भी उस स्पिरिट बीस्ट के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता तुम फिर क्यों वापस आ गए। जिसपे वो स्पिरिट बीस्ट दोबारा इशारे से लीटियन को कुछ बताने लगता है, जिसे अभी लीटियन समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक ही उस बीस्ट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। और देखते ही देखते वो स्पिरिट बीस्ट उड़ता हुआ ऊपर हवा में उठ गया था। और अब तो उससे वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जो कि देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को अपनी तरफ बुला रहा है। और वहाँ पे बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि वही ट्रायर बॉक्स जिसे वो लुटेरा लेकर खाई में कूद गया था, वो यहाँ पे उड़ता हुआ सीधा लीटियन के हाथ में आ जाता है। जिसे देखकर लीटियन भी थोड़ा चौंकते हुए उस स्पिरिट बीस्ट से पूछता है क्या ये तुम मुझे देना चाहते हो। जिसपे उस स्पिरिट बीस्ट हाँ में अपना सर हिलाने लगता है। जिसपे लीटियन भी उस ट्रायर बॉक्स के अंदर
क्या है ये जानने के लिए उसे हिला हिला कर देखने लगता है। लेकिन अभी वो ये जानने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उन लोगों को वहाँ पे उन्हीं डेमोनिक बीस्ट के रोर करने की आवाज आती है, जो सुनकर निंग यू डरते हुए ली टियान से कहती है, मॉनिटर क्या आपने कुछ सुना? जिस पे ली टियान उससे कहता नहीं तो क्या हुआ। और अभी ली टियान ये सब कह ही रहा था कि तभी वो सभी डेमोनिक बीस्ट काफी तेजी से भागते हुए उन सब की तरफ आ रहे थे, जो देखकर ली टियान वहाँ पे चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहता है जल्दी से भागो यहाँ से। और ली टियान की ये बात सुनते ही वो सब भी अपनी जान बचाते हुए काफी तेजी से वहाँ से भागने लगे थे। और वो स्पिरिट बीस्ट अभी भी ली टियान का पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि वो ली टियान की शोल्डर पे बैठते हुए बिल्कुल उससे चिपक गया था। और अभी वो सभी लोग इसी तरह से काफी तेजी से भाग ही रहे थे कि तभी वो छोटी लड़की और उसकी माँ दोनों जो पीछे रह गई थी, वो चिल्लाते हुए ली टियान से कहते हैं बिग ब्रदर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। जो देखकर ली टियान निंग यू से कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं इन लोगों को बचा कर आता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग यहाँ पे रुकना मत। और ये कहकर ली टियान ने उस छोटे स्पिरिट बीस्ट को भी उन्हीं सभी के साथ भेज दिया था। जो देखकर निंग यू भी ली टियान से कहते हैं मॉनिटर आप हमारे बारे में फिक्र मत कीजिएगा, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। वहीं दूसरी तरफ वो डेमोनिक बीस्ट जो उस बच्ची और उसकी माँ के काफी करीब आ चुके थे, ली टियान ने अपने मैजिकल स्पीयर को बाहर निकालते हुए अचानक ही उन सभी के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ली टियान के इस अटैक से निकल रही पावर शॉक वेव्स की वजह से वो छोटी लड़की और उसकी माँ भी वहीं पे गिर गई थी। जो देखकर ली टियान उन्हें जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहता है और वो खुद अकेले उन सभी डेमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर उस छोटी बच्ची की माँ भी अपनी बच्ची को उठाते हुए वहाँ से काफी तेजी से भाग गई थी। जो देखकर ली टियान उन डेमोनिक बीस्ट की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है आज मैं भी देखता हूँ कि तुम डेमोनिक बीस्ट कितने ज्यादा पावरफुल हो। और ये कहकर ली टियान दोबारा आगे बढ़ते हुए अपने स्पीयर से उन सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स करने लगा था। और देखते ही देखते वहाँ पे ली टियान ने काफी सारे डेमोनिक बीस्ट को ढेर कर दिया था। जो देखकर उनमें से एक डेमोनिक बीस्ट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ली टियान ने पीछे से ही अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसका रास्ता रोक दिया था। और ली टियान खुद आगे बढ़ते हुए उस डेमोनिक बीस्ट से कहता है अब तुम्हें क्या हो गया, अब आकर मेरा शिकार करके दिखाओ। ली टियान की ये बात सुनकर उस डेमोनिक बीस्ट को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसने भी काफी तेज से आगे बढ़ते हुए दोबारा ली टियान के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ली टियान भी यहाँ पे उसके सभी अटैक से बचते हुए उल्टा उसी के ऊपर ही अटैक कर रहा था। लेकिन ये डेमोनिक बीस्ट भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो यहाँ पे ली टियान को बराबरी की टक्कर दे रहा था। लेकिन अभी ली टियान उस डेमोनिक बीस्ट के साथ फाइट कर ही रहा था कि तभी अचानक ही वो हाई ग्रेड के डेमोनिक बीस्ट भी काफी तेज से आगे बढ़ते हुए उन दोनों की तरफ आने लगे थे। और उसके पीछे पीछे लिंग फेंग भी वहाँ आने लगा था। और जैसे ही वो हाई ग्रेड का डेमोनिक बीस्ट ली टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो लिंग फेंग भी वहाँ पहुंचते हुए ली टियान को बचने के लिए कहता है। और यहाँ पे लिंग फेंग के आगाह करने की वजह से ली टियान भी किसी तरह से उस हाई ग्रेड के डेमोनिक बीस्ट के अटैक से बच गया था। और आज अगर लिंग फेंग ली टियान को आगाह नहीं करता तो ली टियान का खेल यहीं पे खत्म हो जाना था। वहीं अपने सामने उस हाई ग्रेड के डेमोनिक बीस्ट को देखकर ली टियान ने अपने स्पीयर के ऊपर हाथ कस लिए थे। लेकिन तभी अचानक लिंग फेंग भी उसके पास आ गया था। जो देखकर ली टियान उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है ब्रदर लिंग फेंग तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। जिस पे लिंग फेंग ली टियान को पीछे करते हुए उससे कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, तब तक मैं किसी तरह इन डेमोनिक बीस्ट को रोकने की कोशिश करता हूँ। जिस पे ली टियान उससे कहता है ब्रदर लिंग फेंग तुम वाकई बहुत ज्यादा बहादुर हो। और ये कहकर ली टियान उसकी बात मानते हुए चुपचाप वहाँ से भाग गया था। जो देखकर लिंग फेंग को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि सचमुच ली टियान यहाँ से भाग गया है, क्योंकि वो तो यहाँ पे सोच रहा था कि शायद ली टियान उसकी मदद करने के लिए बोलेगा, पर वो तो अपनी जान बचाने के लिए खुद अकेले यहाँ से भाग गया। जिसकी वजह से अब लिंग फेंग को ली टियान के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आने लगा था। पर अब वो इन डेमोनिक बीस्ट के साथ अकेला फाइट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए लिंग फेंग ने उन सभी से लड़ने के लिए अपनी सोट को बाहर निकाल लिया था। जो देखकर उनमें से दो हाई ग्रेड के डेमोनिक बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर लिंग फेंग उन दोनों के अटैक से बचते हुए गुस्से से उन दोनों से कहता है अच्छा यहाँ पे कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम डेमोनिक बीस्ट को मासूम लोगों तक नहीं पहुंचने दूंगा, फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और ये कहते हुए लिंग फेंग ने वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर दिया था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।